नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 को लेकर आए हैं। तो बिना समय के बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आएगा, उसको सोल्व करेंगे, एक एक स्टेप समझ में आने वाला है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना समय के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक, ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में उससे पहले कुछ लिखा है कि कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, जो क्वेश्चन दिया है उससे हमें क्या करना है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, और समीकरण को फिर क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने का तरीका पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। जिन लोगों को नहीं आता है ग्राफीय विधि से हल करना, तो सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करने वाला जो मेरा वीडियो है वो आप लोग बढ़िया से ध्यान से देख लेंगे। कोई भी समीकरण दिया रहेगा, आप लोग ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, चलिए आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें कि उसको समीकरण बनाना है और समीकरण के बाद उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, यानी कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी हैं और एक वो क्या कर रहे हैं कि गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ठीक, फिर कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़का और लड़की दोनों भाग लिया है, दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट है, 10 है। और फिर कह रहा है कि यदि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो कह रहा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी लड़का की संख्या ज्ञात करना है और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो जो पूछ रहा है वही तो मानेंगे ना। तो लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, मान लेते हैं। ठीक, माना कि लड़कों की संख्या x है। मान लेते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या कितना है, x, और लड़का और लड़की दोनों हैं, और लड़कियों की संख्या, ठीक है, ध्यान देंगे, और यहाँ मान लेते हैं लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या मान ली कि x है और लड़कियों की संख्या कितना है, y। यहाँ पर पहली स्थिति में आप लोग खुद देखकर बता सकते हैं। पहला स्थिति जो बन रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। ठीक, तो कितने विद्यार्थी है, यानी लड़का और लड़की दोनों मिला के कितना है, 10 है। तो यहाँ पर पहला स्थिति में जो समीकरण बनेगा, लड़का की संख्या और लड़की की संख्या दोनों को जोड़कर कितना है, 10। तो ये कौन समीकरण हो गया, 1। समझ में आया। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने, तो लड़का और लड़की है, तो क्वेश्चन में हमें पता चल गया है। तो दोनों को कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित
गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो लड़का और लड़की दोनों है, तो दोनों को मिलाकर कितना है 10। तो ये हो गया समीकरण 1। दूसरी स्थिति में, पहला स्थिति होगा दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में आप लोग ध्यान देंगे क्या कह रहा है। दूसरी स्थिति जो बन रहा है उसमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या, यानी कि बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है 4 अधिक। तो बताइए x जो है लड़कों की संख्या है कि लड़कियों की संख्या है? लड़कों की संख्या है। और इधर हम कर लेते हैं इसको y, इधर ध्यान देंगे तो x जो है लड़कों की संख्या है और y क्या है लड़कियों की संख्या है। और हम क्या करते हैं कि दोनों को संख्या को बराबर करते हैं, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या, यानी लड़की लोग y है ना, यदि लड़कियों की संख्या जो है इसकी जो संख्या है इन लोगों से 4 इन लोग अधिक है, तो जब हम बराबर कर रहे हैं दोनों को संख्या को, तो इधर अगर 4 जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा हमारा कि हाँ दोनों बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा ध्यान देंगे कि मान लीजिए इधर क्या है 20 है, इधर हम बराबर कर दिए 25। तो कहने का मतलब है कि इससे ही कितना अधिक है 5 अधिक है। तो जब 5 अधिक है हम दोनों को बराबर कर रहे हैं, तो इधर 5 जब जोड़ेंगे तब तो बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात को? मान लीजिए इधर 15 है और यहाँ पर मान लीजिए 18 है, हम करेंगे 15 जो है 18 के बराबर है। तो जब दोनों को हम बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो इधर कितना अधिक है, इससे इधर कितना अधिक है 3 अधिक है। तो दोनों को बराबर करना है, तो इधर अगर 3 जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा 18 हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या इन लोगों की जो संख्या है इससे इन लोगों से लड़कों की संख्या से इन लोग 4 अधिक है, तो जब ये 4 अधिक है दोनों को बराबर कर रहे हैं तो इधर 4 जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा। समझ में आया? चलिए अब ध्यान देंगे, अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, फिर इसको क्या करेंगे, इसको 4 को इधर करेंगे और y को इधर लाते हैं, तो क्या होगा x माइनस वाई, अब बराबर इधर से जाएगा इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा 4, इस समीकरण 2। और इसके बाद जो समीकरण 2 को मिल गया, समीकरण युग्म बनाना था, और उसके बाद में कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से, या इसके बाद में आप लोग बीजगणितीय विधि जो तीनों बताए हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, तीनों विधि से बना सकते हैं, तीनों से ही आ सकता है। तो बार बार एक ही चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान देंगे क्वेश्चन को, कह रहा है क्वेश्चन पहला का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ऐसा क्वेश्चन लगभग पीछे भी आप लोगों को मिल गया है। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, यानी जब 5 पेंसिल और 7 कलम जब खरीदते हैं तो उसका जो दाम होता है कितना रुपया देना पड़ता है दुकानदार को 50 रुपया। कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, यानी जब 7 पेंसिल और 5 कलम लेते हैं तो क्या कह रहा है कि इसका जो मूल्य होता है कितना रुपया होता है 46 रुपया। तो कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी तो नहीं तो यहाँ पर हमें पता है कि एक पेंसिल कितना रुपये का मिला है और ना ही एक कलम का दाम पता है, लेकिन ये पता है कि जब 5 पेंसिल और 7 कलम लेते हैं तो 50 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। और जब 7 पेंसिल और 5 कलम लेते हैं तो हमें 46 रुपये देना पड़ता है। तो इसमें बोल रहा है कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य हमें बताना है। तो यहाँ पर जो पूछा है उसी को मानेंगे, ठीक है। और इसको भी क्या करना है, समीकरण ज्ञात करके और उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ध्यान देंगे जो पूछा है वही मानेंगे। तो मान लेते हैं, ठीक, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया
है। मान लेते हैं एक पेंसिल का रुपये का मिल रहा है 100 रुपया का, कंफर्म हमें पता नहीं है। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया है। मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपया और एक कलम का मूल्य कितना है y रुपया। तो पहला स्थिति यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहली स्थिति में आप लोग देखिएगा क्या बोल रहा है। पहला स्थिति ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक, जब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 गो का कितना होगा, 5 गुणे 1, फिर जोड़, फिर कर 7 कलम, यानी 7 कलम, एक कलम का दाम कितना है y रुपया, तो 7 गो के 7 गुणे 1 गो जितना मूल्य है उसके में गुणा करेंगे तब तो निकलेगा ना। और बोल रहा है कि दोनों का जब रेट देते हैं दुकानदार को, दोनों का दाम जोड़ते हैं तो कितना रुपया देना पड़ता है 50 रुपया। कितना 50। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 5 में 1 से करेंगे 5x प्लस 7 में y से 7y बराबर 50 है तो 50, इस समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी स्थिति, समझ में आया, किसी तरह का दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, करें एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, मान लेते हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपया और एक कलम का मूल्य कितना है y रुपया। तो पहला स्थिति जो बोल रहा है कि 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी एक कलम का, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपया, तो 5 का खरीदा गया है तो 5 से गुणा करेंगे तब तो 5 का निकलेगा। फिर जोड़, एक कलम का मूल्य कितना है y रुपया, अब वैसा वैसा कलम कितना लिया गया 7 गो, तो 7 से गुणा करेंगे तो उसका रेट पता चलेगा। और दोनों का दाम जोड़ के बोला है कितना रुपया लग रहा है 50 रुपया। तो इसको हल करने के बाद ये प्राप्त होगा हमें। और चलिए दूसरी स्थिति जो है यहाँ पर ध्यान देंगे, दूसरी स्थिति आप लोग देखिएगा। दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो बताइए एक पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपया, तो यहाँ पर 7 गो लिया है तो 7 गुणे 1 फिर प्लस, तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, यानी 5 कलम, एक कलम का दाम कितना है y रुपया, तो 5 कलम लिया है तो 5 गुणे y, और दोनों का जब जोड़ते हैं तो कितना देना पड़ रहा है 46 रुपया। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं तो कितना होगा 7x प्लस 5y बराबर 46, 46, समीकरण 2। ठीक, किसी तरह का दिक्कत, क्वेश्चन को जो सोल्व किए आप लोग बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा।